लेट मी शो यू समथिंग। ये आई थिंक चाइनीज अखबार में ये कार्टून छपा है कि ड्रैगन एंड एलिफेंट जो है वो हाथ में ला रहे हैं, जफियां डाल रही हैं। इंडियन हुकूमत ने जो है वो हकीकी आज़ादी का नारा लगा दिया। नरेंद्र मोदी ने भी वही कहा जो इमरान खान साहब ने कहा था। उसने कहा जी जो हम फैसला करेंगे अपने मुल्क के मफाद में करेंगे। मोदी जो है उन्होंने अब याराना बढ़ाना शुरू कर दिया है शी जिनपिंग से, यानी कि बहुत याराना लगता है। नरेंद्र मोदी जा रहे हैं चाइना, पुतिन आ रहे हैं इंडिया, डोवल बैठे हैं वहां पे, और ट्रम्प जो है वो इंडिया पे टैरिफ लगा रहे हैं। अभी ये बौखलाया हुआ बंदा इसको 50% से बढ़ाकर आप देखिएगा 100% करेगा। कई बार आदमी फिट दिखता पर होता नहीं है, कुछ चीजें अंदर हिल जाती है। मुझे लगता है वही ट्रम्प के साथ हुआ। ट्रम्प ऐसा रॉकेट है जो खुद बैकफायर हो गया। और अब हमें ये लग रहा है कि यकीनन अगर ये दोनों आपस में मिल गए तो फिर तेरा क्या होगा, कालिया वाली कहानी कहीं हमारे ऊपर फिट ना आ जाए। पण मसूद अजहर ये अब बैगिंग बॉल उन्होंने पकड़ लिया। वो कशकूल लेके फिरदे पे ने ते वो कह रहे ने अल्लाह दे ना ते। अमेरिका को मजीद गुस्सा चढ़ेगा कि ये जो मोदी साहब चाइना जा रहा है, वो इधर रशियन प्रेसिडेंट इंडिया आ रहा है। 4 कंट्रियां B4 कंट्रियां मानी जाती है, इंडिया, अमेरिका, रशिया और चाइना। ये ऐसा अमेरिका का राष्ट्रपति पहली बार है जिसने 4 में से 3 के साथ पंगा ले लिया। अल्लाह के नाम पर भाई क्या मांगा जा रहा है? जो भावलपुर में तबाही और बर्बादी हुई थी उसको, इस स्ट्रक्चर को एक बार फिर खड़ा करने के लिए वो चंदा मांग रहे हैं। अभी इंडियंस ने पहले ही कहना शुरू कर दिया है वी शुड नॉट बी लुकिंग टुवर्ड्स अमेरिका। अमेरिका इज नॉट आवर फ्रेंड। अमेरिका हमारा दोस्त नहीं है। इस वक्त चाइनीज सबसे ज्यादा पत्ते डाल। दोस्तों, पाकिस्तानियों को सुनकर हंसी आती है। कहां से आते हैं ऐसे लोग? ऐसा लगता है ये लोग हमारे गोले के नहीं हैं, किसी और गोले से आए हैं। कितने तेजस्वी हैं ये लोग। आप सभी हंसते रहिए और पाकिस्तानी कॉमेडी का मजा लेते रहिए, और चैनल को सब्सक्राइब करना और शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद। अब अगर अमेरिका मौका देता है इंडिया को एंटी अमेरिका सेंटीमेंट्स का, तो ऐसे सेंटीमेंट्स बिकेंगे अमेरिका के खिलाफ। अभी इंडियंस ने पहले ही कहना शुरू कर दिया है वी शुड नॉट बी लुकिंग टुवर्ड्स वो जिसे कहते हैं ना अमेरिका इज नॉट आवर फ्रेंड। अमेरिका हमारा दोस्त नहीं है। इस वक्त चाइनीज सबसे ज्यादा पत्ते डाल रहे हैं, सबसे ज्यादा पत्ता फेंक रहे हैं, सबसे ज्यादा पत्ता फेंक रहे हैं। मैं आपको एक लेट मी शो यू समथिंग। ये आई थिंक चाइनीज अखबार में ये कार्टून छपा है कि ड्रैगन एंड एलिफेंट जो है वो हाथ में ला रहे हैं, जफियां डाल रही हैं। क्यों? बिकॉज उनको पता है कि ये चीज जो है अब हमें इंडिया को अपने फोल्ड में लेके आना है। मोदी साहब एवं नहीं चाइना जा रहे। मोदी साहब को इस चीज का पता है, मैं चाइना जाऊंगा तो होगा, ठीक है ना जी। तो मोदी साहब का जो चाइना विजिट है उसमें, अच्छा मोदी ने क्या किया? मोदी ने वहां पे जो आए हुए थे वो क्या नाम है, यानी फिलिपाइन के लीडर, उसको भी सपोर्ट कर डाला टका के, ठीक है, उसको भी सपोर्ट कर डाला। अब सवाल ये है कि मोदी साहब वहां पे जब जाएंगे, मोदी साहब वहां पे जब अपनी पोजीशन एस्टैब्लिश करेंगे तो क्या होगा? मोदी साहब वहां पे जाएंगे और कहेंगे कि भाई साहब मैं ये सारा कुछ अब जो है वो आपके साथ ताल्लुक ठीक करने आया हूं। अब इंडिया के ऊपर प्रेशर है। डॉक्टर जयशंकर पहले ही पार्लियामेंट के अंदर खड़े होकर कह चुके हैं कि मुझे प्रो इंडिया, मुझे चाइना की तरफ जाना है, हमें अपने ऑप्शंस खोलने चाहिए। मोदी जो है उन्होंने अब याराना बढ़ाना शुरू कर दिया है शी जिनपिंग से, यानी कि बहुत याराना लगता है। और अब हमें ये लग रहा है कि यकीनन अगर ये दोनों आपस में मिल गए तो फिर तेरा क्या होगा, कालिया वाली कहानी कहीं हमारे ऊपर फिट ना आ जाए। इसलिए कि फिर यकीनन शी जिनपिंग के कान में मोदी जी कुछ ना कुछ तो बोल ही देंगे, ऑपरेशन सिंदूर, नहीं तो कुछ और, नहीं तो कुछ और। इसलिए कि मोदी जी ने हमें नहीं भूलना, जहां भी जाते हैं हमें अपने दिल और दिमाग में रख के ले जाते हैं। तो बस बात सारी ये है कि हम अभी अमेरिका की तरफ तो देख ही रहे हैं, और ऊपर से ये हिंदी चीनी भाई भाई वाला नारा जो जमाने में होता था वो हमें एक बार फिर दिखाई दे रहा है। और यकीनन ये चीज जो है वो डोनाल्ड ट्रंप भी देख रहे होंगे, और वो भी यही सोच रहे होंगे कि जी अब इंडिया और या भारत और चाइना जो है
वो मिलकर जो है बातचीत करने लगे हैं, आपस में उनकी जो है दोस्ती बढ़ती जा रही है, तो यकीनन कुछ ना कुछ गड़बड़ भी हो सकती है। वैसे तो कहा यह जा रहा है कि जी एससीओ की मीटिंग की वजह से मोदी जी चाइना जा रहे हैं, लेकिन सुना ये कि मोदी जी पिछले 5-6 साल से चाइना नहीं गए। हालांकि चाइना तो उधर ही है, हमारे बंदे तो हर वक्त चाइना जाते रहते हैं। कभी हमारे प्रेसिडेंट साहब चाइना जाते हैं, कभी हमारे प्राइम मिनिस्टर चाइना जाते हैं, कभी हमारे भाई लोग चाइना जाते हैं, लेकिन हमारा चाइना जाना और होता है। इसलिए कि हम जा जाकर उनको ये बताते हैं अपने वर्कर भेज दो, अगली बार हम नहीं उड़ाएंगे। हमने टीटीपी को भी कंट्रोल कर लिया है और हमने बीएलए को भी समझा दिया और बाकी सबसे भी कह दिया कि भाई देखो चाइनीज को मत मारना। लेकिन उसके बाद फिर दोबारा वो आ जाते हैं उनके वर्कर, फिर उड़ा देते हैं। फिर हमारे प्रेसिडेंट या कोई ना कोई जाता है और फिर यकीन दिला के आते हैं, यकीन कीजिए हमारी सिक्योरिटी हमने हाई अलर्ट पे रख दी है। 4 कंट्रियां B4 कंट्रियां मानी जाती है, इंडिया, अमेरिका, रशिया और चाइना। ये ऐसा अमेरिका का राष्ट्रपति पहली बार है जिसने 4 में से 3 के साथ पंगा ले लिया। और अगर मैं इन तीनों में देखूं, दुनिया की आधी आबादी, दुनिया का आधा जीडीपी, दुनिया का सबसे ज्यादा फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व, सबसे बड़ा न्यूक्लियर आर्सेनल, सबसे बड़ी इकोनॉमी, सबसे बड़ा यूथ पावर, सबसे बड़ा मार्केट, सबसे बड़ी जीडीपी और ग्रोथ इन 3 कंट्रियों में बसती है। यानी कि पूरी दुनिया एक तरफ और ये 3 मुल्क एक तरफ। और आपने क्या किया? आपने उससे पंगा ले लिया। और किसके लिए? कि भैया आप रशिया से तेल खरीद रहे हो, रशिया से तेल खरीदो, हमारी मर्जी, जिससे मर्जी खरीदे। और कल इस ट्रंप से, इस लूल चंद से कल एक सवाल पूछा था। इस लूल चंद से सवाल, क्या नाम लिया आपने? लूल चंद। अच्छा, लूल चंद, ये नया नाम है। हाँ, नया नाम है ना। इसमें इससे कल एक सवाल पूछा गया था, बोला भैया एक बात बताओ, जो तुम $1.2 बिलियन का यूरेनियम पुतिन से खरीद रहे हो, जो तुम रशिया से एनर्जी खरीद रहे हो, मतलब तेल रिफाइन करके रशियन तेल दाएं बाएं से खरीद रहे हो, ये क्या है? कहता मुझे तो पता ही नहीं। मतलब ऐसा अमेरिका का राष्ट्रपति है जिसने मुंह पे झूठ बोलता है, कहता मुझे पता ही नहीं, मुझे पता ही नहीं। सर अगर ये तेल का इसको शायद हो सकता ना पता हो, यूरेनियम तो डायरेक्ट पुतिन से खरीदता है, डायरेक्ट पैसे बेचता है, तब वो $1.2 बिलियन उससे यूक्रेन में बच्चे नहीं मिल रहे। कहानी ये है कि यूक्रेन की कहानी समाप्त है, कुछ दिनों में ज़ेलेंस्की हथियार डाल के खत्म हो जाएगा। ट्रंप ने इसकी जो ये गीदड़ बत्तियां दे रहा था उससे डरा नहीं। देखिए पहले से न्यूक्लियर सबमरीन्स की बात की, मैं न्यूक्लियर सबमरीन्स डिप्लॉय करूंगा। मेडीव ने से डेड मैन हैंड याद दिलाया, डेड मैन स्विच याद दिलाया। जब इसे याद आया, बोला मैंने न्यूक्लियर सबमरीन्स डिप्लॉय कर दी, तो रशिया ने कैलिनग्रैड में, बेलारूस में मिसाइलें डिप्लॉय करनी शुरू कर दी। उन्होंने बोला हर हमारी नेवल जहाज पे हम टैक्टिकल वेपन्स डिप्लॉय करेंगे। और इनको याद दिलाया तुमसे ज्यादा न्यूक्लियर पनडुब्बियां हमारी, और रशिया तो ये भी नहीं बताएगा कहां डिप्लॉय की, कहानी की। तो इनकी जब हालत खराब हुई, फिर इसने भेजा अपने व्यापारी मित्र स्टीव विटकॉक। और विटकॉक क्या है सर, कोई डिप्लोमेट थोड़ी ना, कोई वो IAS IFS थोड़ी ना, वो तो एक व्यापारी है अमेरिका का, वो तो बिल्डर है। उसको भेजा पुतिन के साथ दिमाग के पेच लगाने। 3 घंटे बैठा रहा, पुतिन ने खिला पिला के भेज दिया।